हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी, जो कि 32 साइज़ की ब्लाउज है। वो कस्टमर, ये देखिए, ये मेज़रमेंट दी थी, मापी। तो इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो दूसरी ब्लाउज़ देकर भेजती है, तो उससे मुझे सिर्फ़ स्लीव्स की डिज़ाइन निकालनी होती है। तो ये देखिए, मैं लंबाई ले रही हूँ, जो भी है ये पूरा लंबाई ले रही हूँ। और लंबाई लेने के बाद हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, ताकि ऊपर ये हाफ इंच, नीचे हाफ इंच। ये देखिए, 5.5 पे मैं लगा रही हूँ और एक 10 पे लगाऊंगी। ये देखिए, 10 या 10.5 आप लगा सकते हो। इधर से लंबी लकीर खींच दीजिए, और एक यहाँ, और एक 10.5 या 10 आप इसे खींच दो, ताकि एस पट्टी निकल पाए। क्योंकि कोई कैसे बनाता, मैं सबका कटिंग देखी हूँ। उसके बाद इस तरह से मुझे सही लगी, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो ये आप 5-5 200 इस तरह से आप ले सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली है, तो मैं 5 इंच ले रही हूँ। और चेस्ट उनकी है 8.5 या 8 आएगी, हाँ, इस तरह से। तो मैं 8 इंच ही ली हूँ, 8 इंच या 8.5 ली हूँ। और उसके बाद ये मैं वेस्ट की मेजरमेंट कर रही हूँ, तो ये भी 7.5 नहीं, 7 इंच पे आ रही है। तो ये देखिए, मैं अभी सीधी सीधी लाइन खींच लेती हूँ, और नीचे हम 7 लेंगे, और 7 पे 1 इंच और ऐड कर दे दूँगी, तो वो 8 इंच हो जाएगी। तो 8 इंच हो जाएगी, तो फिर उस पर टेकन भी आ जाएगी। और ये अभी मैं लंबी लकीर, मुझे पता नहीं चला, ये आर्मोल की शेप दे रही हूँ। आर्मोल की शेप है उनका 7.5 है उनका मुंडा। तो ये देखिए, पूरा गोलाई है। अभी मैं ये 2 इंच पे मैं कटिंग कर दूँगी गले पीछे की। बस वो चौक की मार्का कर रही हूँ, कटिंग नहीं करूँगी। ये उनका 4 इंच है, तो मैं रेडी 4 मैं भी दूँगी, क्योंकि उनका लेंथ ही वो है, तो लेंथ ही बताती है। क्योंकि लेंथ अगर 14 है, तो 14 में अगर उनका बैक में 8 इंच खुली है या 10 इंच खुली है, बस उनकी जो ये पट्टी है पीछे वाली, वो मेजरमेंट मैं उतार देती हूँ। और ये अभी मैं एस पट्टी के लिए गले से ही मैं ले रही हूँ। आप फ्रंट की गोलाई जो है आप दे रहे हो, उसी में से ये डिज़ाइन आपको निकालनी होगी। और ये कटोरी भी आपको इसी से ही मैं निकालूंगी, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा कटिंग करता, बस पर मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ। मैं फ्रंट काट लेती हूँ, और मैं नहीं, बैक काटती हूँ, लेकिन फ्रंट की जो शेप है वो मैं दे देती हूँ इसी में ही। और इससे क्या होता है कि आपका बहुत ही सुंदर, ये देखिए, ये चटका बोलिए या खुटका बोलिए, या मतलब थोड़ी सी कट बोलिए, वो मैं दे देने से, ताकि वहीं तक आपको सीनी है, इसलिए। ये देखिए, मैं और थोड़ी सी गोलाई दे रही हूँ आर्मोल की, तो इससे शेप अच्छी आ जाएगी। ये बैक है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी, क्योंकि स्लीव्स थोड़ी सी कम ज़्यादा जो भी हो, मैं पहले स्लीव्स की ही कटिंग करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कटिंग करो, तो आपकी मैं उसे ही बिछा दूँगी, क्योंकि उसे बिछाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छी शेप आती है। उनकी शेप अगर कस्टमर दी है, तो उन्हें फिटिंग सही आती होगी, तभी तो वो दी है। तो फिर मैं इसी के ही हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और मेरी मानो तो आप हाफ इंच आप लूज छोड़ सकते हो। तो ये देखिए, मेरे पास मार्क बिल गुम हो गई है, तो मैं ला भी नहीं पा रही हूँ, बाज़ार जा नहीं पा रही हूँ। काम थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं ध्यान भी दे नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैं चिन्ह लगा दे रही हूँ पीछे साइड भी, ताकि हमारी गोलाई आर्मोल की सही से आ जाएगी।
अब मैं शेप दे दूँगी इस पे, और शेप देने के बाद मैं कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, अब मुझे क्या पता है कि कस्टमर को कुछ चुन्नटें वगैरह देनी है, तो अगर दे होती पहले ही बताई रहती तो मैं थोड़ी सी आर्मोल के वहाँ पे मैं ज़्यादा कपड़ा रखती, पर अभी मुझे तो अटैच करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में वो ला के दी मुझे। ये देखिए 7 इंच पूरी तरह से आनी चाहिए। 7 इंच अगर आ जाएगी तो फ्रंट छट जाएगी, तो 7.5 आ ही जाएगी, और इससे कोई दिक्कतें नहीं हैं। आप बाद में भी आप इसे कट छट कर सकते हो और थोड़ी सी गहराई दे सकते हो, ताकि उस पे ये देखिए मैं बैक पे भी लगा दे रही हूँ। वो क्या है ना कि ये स्लीव्स की जो सिलाई आती है वो आप अच्छी तरह से दे पाओगे। ये मैं थोड़ी सी फ्रंट छाँट लेती हूँ, इससे क्या होता है कि खिंचाव ज़्यादातर वो झोल नहीं आती है। अब मैं एस पट्टी के लिए मैं कपड़े को बिछाऊंगी। एस पट्टी बिछाने के बाद अच्छी तरह से मैं इसे भी चौक कर दूंगी। ये देखिए, अगर मार्क बिल होती ना दोस्तों, तो सच में मैं बता रही हूँ बहुत ही सुंदर मार्क बिल से हेल्प हो जाती है, पर मैं जा ही नहीं पा रही हूँ कि मैं लेके आऊँगी। बस आपको कुछ नहीं, जो आप फ्रंट आप जब बैक कटिंग करो तो आप इस तरह से आप चौक लगा दो, एस पट्टी की शेप देकर आप इस तरह से आप बिछाओगे तो परफेक्ट आपकी एस पट्टी निकल आएगी। और फिर मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से चोली निकाली जाती है। ये लेंथ भी आप इसी के ही हिसाब से लो, और थोड़ी सी ½ इंच आप छोड़ दो, क्योंकि वो जब आप जो नीचे की पट्टी जो आप लगाओगे अटैच करोगे तो वो उस पर कम ज़्यादा हो जाएगी। ये पट्टी जो इस पट्टी है आपको ये लंबे ही रखनी है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। आप ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो फिर आपको वो जो साइड नीचे में पट्टी अटैच होती है वो थोड़ी सी फिर बड़ी लग जाती है। तो इस वजह से आप इसी को ही थोड़ी सी लंबी रखोगे तो फिर लंबा रखने से आपको वो पट्टी पतली है, मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं आएगी। तो ये देखिए मैं गोलाई दे रही हूँ आर्मोल की। तो ये देखिए, ये तो हमारी हैस पट्टी हो गई है। अब हम कटोरी निकालेंगे इसका। तो इसी को मैं बिछाऊंगी, और बिछाने के बाद में ये देखिए इस पर भी मैं आपको बिछा के दिखा दे रही हूँ। देखिए ऊपर जितनी हैं आपको इस पे भी देखिए पूरी तरह से बराबर है, आपको कुछ भी नहीं करनी है। अब इस पट्टी तो आपकी हो गई है ये इस तरह की। अब जो बच रही है वो मैं काट के निकाल दी हूँ। तो आपको तो पता ही होगा, ये 2.5 इंच ऊपर लेनी है, बस 2.5 इंच। ये देखिए 2.5 इंच आपको रखनी है, और ये 4.5 आप रख सकते हो। और उसके बाद आप गोलाई दे दो। ये देखिए थोड़ी सी इस पट्टी को ऊपर खींचनी पड़ती है ताकि वो शेप आ जाए। आप प्रैक्टिस हमेशा जारी रखिएगा, पेपर हो या पुरानी कपड़े हो। आपको अगर सच में सिलाई सीखनी है तो आप मतलब आपके हाथों पे कैंची होनी ही चाहिए। आप कुछ भी कट करो। ये देखिए किस तरह से शेप निकली है। आपको अगर मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसके वजह से ही मैं बैठ नहीं पा रही हूँ मोड़ कर, पता नहीं क्या हो गया है। और ये देखिए इस तरह से इस पट्टी को आप बिछाओ, और अगर आपको गले बड़े करनी हो तो आप बड़े भी कर सकते हो। और ये हमारी इस पट्टी, अब मैं जो नीचे में पट्टी रहती है उसे
क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए मैं कपड़े बहुत बचाती हूँ, कपड़े बचत मैं बहुत करती हूँ। तो आप इस तरह से आप पीछे पीछे पल्ला को आप नीचे का जो पट्टी है उसे आप अटैच करके आप उसे निकाल सकते हो। ये मैं 4.5-5 ले लेती हूँ, और इधर भी मैं उस तरह से ले लूँगी। 5.5 ऊपर ली हूँ तो नीचे मैं 5 ले लेती हूँ। कम ज़्यादा हो चलेगी, पर शॉर्ट नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं कपड़े को बिछाऊंगी और उसके बाद मैं इस कपड़े को भी रख कर सारे जो पीस में कटिंग की हूँ, अब कपड़े बचाते हुए मैं इसे कट करूँगी। तो दोस्तों बताइएगा मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, और मैं स्टिचिंग का भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, मैं कैसे करती हूँ सिलाई कटिंग, क्योंकि खुद से सारा कुछ सीखना मतलब अपने तरह से मैं प्रैक्टिस से ही मैं सीखी हूँ। प्रैक्टिस कर कर के ही मैं ये सब कुछ सीखी हूँ, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। ये देखिए इस पे आप पहले 3 इंच आप छोड़कर ये देखिए हाफ इंच पर चटका लगा दीजिए। चटका लगाओगे तो आपको उसी हिसाब से आप टेकन दे पाओगे। ये देखिए हमारा कटिंग हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।